एपिसोड शुरू होता है कोर्टरूम की गहरी खामोशी से। आज का दिन बहुत भारी लग रहा है। जज की आंखों में सख्ती, लॉयर्स के चेहरों पर स्ट्रेस और सबसे ज्यादा टेंशन कामरान के आसपास महसूस होती है। कोर्टरूम में सब लोग अपनी फाइल्स बंद करके बैठे होते हैं कि अचानक कामरान अपनी कुर्सी से उठता है। वो जज की तरफ सीधा देखकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं तैयार हूं ओथ के नीचे अपना बयान देने के लिए। ये लाइन कोर्ट के अंदर बिजली की तरह गिरती है। बुखारी हैरान रह जाता है। जज भी उसे नजदीक से देखते हैं, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि कामरान ने यह फैसला क्यों बदला। और प्रोसिक्यूटर बिनिश बस हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कामरान कोई ड्रामा करने वाला है। ओथ लेने के बाद कामरान अपना स्टेटमेंट शुरू करता है और बिल्कुल शुरू से ही अटैक मोड में आ जाता है। वो कहता है, सहर झूठी है, उसकी फैमिली ने मुझे फंसाया, इनका मकसद पैसा था, इन्होंने झूठ, चालाकियां और प्लान किया हुआ ड्रामा यूज किया। कामरान की आवाज कोर्टरूम में गूंजती है, जैसे वो किसी जाल से निकलकर अपनी कहानी को सच साबित करना चाहता हो। जज बार बार उसे कंट्रोल में रहने का कह रहे होते हैं, लेकिन कामरान रुकने को तैयार ही नहीं होता। इस तमाम अग्रेसिव बयान के बाद कोर्टरूम एक लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। और फिर बिनिश बहुत धीरे से अपनी सीट से उठती है। वो ना चीखती है ना गुस्सा करती है। बहुत साफ और ठंडी आवाज में कहती है, मिस्टर कामरान, क्या सिर्फ जोर से बोलने से झूठ सच हो जाता है? पूरा कोर्टरूम उसकी बात सुनकर एकदम ठहर जाता है। फिर वो कामरान के सामने एक फाइल रखती है और कहती है, आप मुरीद को लाखों रुपए क्यों दे रहे थे? लोन, या उसे चुप रखने के लिए पैसा दिया गया? कामरान का चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस पहली मर्तबा हिलता नजर आता है। वो रुक रुक के कह देता है, लोन था, जरूरत थी। लेकिन जज भी इस बार उसे बहुत सख्ती से देखते हैं। कामरान की कहानी में दरारें क्लियरली नजर आने लगती हैं। सीन उस वक्त और इंटेंस हो जाता है जब बिनिश कहती है, 25,000 सैलरी वाला आदमी 5 लाख की मरम्मत का लोन कैसे ले सकता है? और एम्प्लॉयर इतना मेहरबान क्यों बन गया? कोर्टरूम में फिर सरगोशी की लहर चले जाती है। कामरान का कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा होता है। इस वक्त एपिसोड एक और गहरा ट्विस्ट लेता है। सीन शिफ्ट होता है एसपी के ऑफिस में। एसपी कहता है, कामरान इतना पुरएतमाद क्यों लग रहा है? मुझे इस आदमी की हरकतें पसंद नहीं आ रही। अगर उसने झूठ बोला तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ये लाइन सुनकर महसूस होता है कि एसपी भी केस के अंदर खूब गहरा उतर चुका है। वापस कोर्टरूम में जज अनाउंस करते हैं कि मुरीद को दोबारा बुलाया जा सकता है। कामरान घबरा जाता है। वो धीरे से बुखारी को कहता है, अगर मुरीद में कह दिया ना, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन असली धमाका तब होता है जब बिनिश जज से कहती है, माय लॉर्ड, अगला गवाह हम रोहित को बुलवाना चाहते हैं। रोहित का नाम सुनते ही कोर्टरूम का माहौल गर्म हो जाता है। कामरान एकदम से सीधा होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि रोहित उसका साथ देगा, लेकिन अंदर कहीं उसे डर भी होता है कि शायद रोहित सच बोल दे। सीन कट होता है रोहित के पास। पुलिस उसे लेकर आती है। एसपी उसे सीधा पूछता है, सच बता दो, कामरान ने उस रात क्या किया? रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सहर सच बोल रही है। अब पूरा एपिसोड एक नई टर्न लेता है। रोहित कोर्टरूम में आकर ओथ लेता है और जज के सामने सच बयान करता है। वो कहता है, मेरी आंखों के सामने सब हुआ। कामरान की वाइफ बार बार कॉल कर रही थी और कामरान ने जानबूझकर इग्नोर किया। डिनर कामरान ने फोर्स किया, सहर ने नहीं। और मुरीद को पैसे इसलिए दिए गए कि वो चुप रहे। पूरा कोर्टरूम हिला दिया जाता है। कामरान चीख कर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जज उसे चुप करा देते हैं। रोहित के बयान के बाद बिनिश और सबूत पेश करती है। मुरीद के बैंक स्टेटमेंट्स, कामरान के मोबाइल लॉग्स, वाइफ के मिस्ड कॉल्स और हाउस स्टाफ का जीपीएस लोकेशन। अब जज के चेहरे पर सख्ती और क्लैरिटी दोनों नजर आते हैं। लगता है कि कामरान का सच टूट गया है। एपिसोड के आखिरी हिस्सों में कामरान बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालकर एक फाइल उठाता है और कहता है, माय लॉर्ड, मेरे पास एक और सबूत है। कल मैं कोर्ट में वो फाइल पेश करूंगा, इससे सब कुछ बदल जाएगा। कामरान के चेहरे पर फिर से वो अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो अभी भी समझता है कि गेम उसकी मुट्ठी में है। लेकिन फिर कैमरा धीरे से बिनिश पर जूम करता है। वो सीधी सीधी बहुत हल्की सी मुस्कुराती है, ऐसी मुस्कुराहट जो कह रही होती है कि कामरान ने अपनी तबाही का रास्ता खुद ही खोल दिया है। एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या कामरान का ट्रम्प कार्ड असली है या वो अपने ही जाल में फंसने वाला है?